वसीम खतीब. हॅलो. परत एकदा एक मोठ्या सामन्याकडे आपण वळणार आहोत, जिथे तुम्ही पाहू शकाल एका बाजूला आफताब वालवटी आणि दुसऱ्या बाजूला भारगाव अलिबाग हा संघ. आज आमच्या दादाच्या शब्दाला मान देऊन इथे हा संघ इथे उपस्थित झाला आहे. म्हणजे भारगाव अलिबाग हा संघ. पार्थ गोलंदाजीसाठी राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पहिला चेंडू लॉंग ऑफ रिदन मध्ये अभिषेक आहे, कुठलीच चूक करणार नाही. पहिला हादरा बसतोय वसीम खतीबच्या रूपात आफताब वालवडी या संघाला. काय सांगशील अक्षय? पार्थ येताच पहिल्या चेंडूवरती फलंदाजाला एक सोप्या पद्धतीने आउट करून डगआउटचा रास्ता दाखवतोय. काय सांगशील? नक्कीच आजच्या दिवसातील आणखीन एक हाय व्होल्टेज मॅच होण्याची शक्यता आणि पहिलं चित्र आपल्याला या ठिकाणी पार्थ घरत यांच्या माध्यमातून पहिल्या चेंडूमध्ये पहिली विकेट. नक्कीच भारगाव 11 अलिबाग अतिशय लांबून आलेला संघ. श्री सुवर्ण गणेश दिवेकर क्रीडा मंडळाचे विद्यमान अध्यक्ष तसंच आमच्या दिव्यागर गावचे विद्यमान सरपंच यांच्या विनंतीला मान देऊन आलेला हा संघ भारगाव 11 अलिबाग. नक्कीच अलिबाग विरुद्ध वालवटी एक मोठी हाय व्होल्टेज मॅच होण्याची शक्यता आहे. नक्कीच या सामन्यामध्ये आपल्याला पंकज जाधव उर्फ माट्या हा सुद्धा गेममध्ये आपली बॅटिंग करताना पाहायला मिळणार आहे. प्रेक्षणीय सामना असणार आहे नक्कीच. आणि पुन्हा एकदा पार्थ घरत. दुसरा चेंडू आता मात्र थोडासा इन स्विंग झालेला या ठिकाणी पाहायला मिळाला आणि यावेळी निर्धाव चेंडूची सांगत आहे. डॉट बॉल येते म्हणजे पहिल्या चेंडूवरती विकेट मिळाली तर दुसरा चेंडू डॉट बॉल. पॉवर प्लेचा अतिशय सुंदर असं षटक हाताळताना पाहायला मिळतोय पार्थ घरत मॅन फ्रॉम अलिबाग. आणि फलंदाजासाठी उमर सोंडे. पाहूया पॉवर प्लेच्या षटकाचा कशा प्रकारे लाभ घेतो उमर सोंडे. आणि समोर पार्थ घरत. आणि आता मात्र पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडूची सांगता होते. यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये जातोय चेंडू. काय सुरेख गोलंदाजी म्हणावी लागेल या ठिकाणी पार्थ घरत याची. सुरुवात अतिशय सुंदर अशी करून दिलेली पाहायला मिळते अलिबाग संघासाठी. उमर सोंडेला गोलंदाजीचा सामना करावा लागेल. आणि आता मात्र बॅट्समन थोडासा शफल झाला होता. पुन्हा एकदा यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये जातोय चेंडू. एक सुंदर अतिशय सुंदर अशी गोलंदाजी पार्थ घरत यांच्या माध्यमातून. एक सुंदर असं वर्चस्व थोडं आतापर्यंत निर्माण केलेलं पाहायला मिळते अलिबाग या संघाने वालवटी या संघावरती. उमर सोंडे पुन्हा एकदा तयार. पार्थ घरत ऑन गोलंदाजी मार्क. पुन्हा एकदा आता मात्र भिरकावून लावलाय. पाहूया पॉवर प्लेचं कवच भेदलंय. क्षेत्ररक्षक मागावरती आहे. किती धावा मिळतील आणि नक्कीच 2 धावा पूर्ण करतील दोन्ही फलंदाज. अतिशय सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावी लागेल दोन्ही फलंदाजांची. उमर सोंडेला आता मात्र चेंडूला खेळण्यात आलं यश. थोडंसं 2 धावा धावसंख्येत या ठिकाणी भर पडते. धावफलक जाऊन पोचले ते म्हणजे 5 चेंडू आणि 2 धावा. लास्ट बॉल असेल पहिल्या षटकातील अंतिम चेंडू पार्थ घरत. आणि आता मात्र पुन्हा एकदा ऑफ साईडच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न होता परंतु पुन्हा एकदा यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू. आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर पॉवर प्लेच्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती मात्र 2 धावा. अतिशय सुंदर असं पहिले षटक हाताळताना पाहायला मिळाले पार्थ घरत. तर आता पाहावं लागेल की भारगाव 11 अलिबाग संघाकडून दुसरा
गोलंदाज येतोय तो म्हणजे सार्थक. सार्थक ऑन गोलंदाजी मार्क, तर स्ट्राईक मार्क वरती फलंदाज असेल. मुनाफ राऊत. आणि फलंदाजीसाठी आहे तो म्हणजे मुनाफ राऊत. मुनाफ राऊत फलंदाजीसाठी. नक्कीच जर सामना आपल्याला जर जिंकायचा असेल तर दोन्ही संघाला प्रयत्न कष्ट हे प्रामाणिकच करावे लागतील. पण आतापर्यंतच्या खेळीमध्ये भार्गव इलेव्हन अलिबाग संघाचं थोडंसं वर्चस्व पाहायला मिळते, ते म्हणजे वालवटी या संघासमोर. मुनाफ राऊत आणि गोलंदाज असेल सार्थक. पंचांच्या डाव्या बाजूने आपल्या उजव्या हाताने. आणि अतिशय वेगवान गतीचा चेंडू पाहायला मिळाला, परंतु अवांतर असं चेंडू या ठिकाणी पंचांनी घोषित केलंय. नक्कीच या स्पर्धेच्या निमित्ताने आम्हाला लाभलेले पंच बंटी जाधव सर, संदीप माने सर, महाड तालुक्यातून बिलॉंग करणारे. आणि आता मात्र मोठा फटका मुनाफ राऊतच्या बॅट मधून, खणखणीत झणझणीत षटकार. एक चेंडू आणि 9 धावा. आणि दुसऱ्या षटकात मात्र आता मुनाफ राऊत थोडंसं आपला आक्रमक रूप या सामन्यामध्ये. दुसऱ्या षटकातील पहिल्या चेंडूवरती मुनाफ राऊत आपला आक्रमक रूप या ठिकाणी दाखवताना. आणि आता मात्र स्टेप आउट झालाय. मिळतील 1 धावा. डिक्लेअर झोन मध्ये जातोय चेंडू. आणि या ठिकाणी स्ट्राईक चेंज असेल. आणि उमर सोंडे विरुद्ध सार्थक. आणि आता मात्र लो फुलटॉस स्वरूपात चेंडू होता, परंतु त्याचा लाभ काहीसा उमर सोंडे याला घेता आलेला नाही. आणि फलंदाज बीट होतोय. थेट यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू जाऊन आदळला आणि पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. आणि अतिशय वेगवान गतीचा आणि तेवढं सुंदर झेल टिपण्याचा प्रयत्न होता, परंतु झेल सोडलाय. क्षेत्ररक्षकाने झेल सोडलाय की मॅच सोडली हे येत्या काही वेळात पाहावं लागेल, कारण का कॅचेस विन द मॅचेस असं आपण नेहमी म्हणतो. आणि धावफलकावरती 4 चेंडू आणि 11 धावा. आता मात्र 1 बाउन्स चेंडू जाईल सीमा रेषा पार, चौकार. पाच चेंडू आणि 15 धावा. आता मात्र मिनी हेलिकॉप्टर खेळण्याचा प्रयत्न. पंकज याच्या हातामध्ये चेंडू जातोय यष्टीरक्षकाच्या. पंचांकडे दाद मागितली जाते, परंतु पंचांनी यावेळी पाहूया पंच काय निर्णय देतील. फलंदाज सुरक्षित अजूनही खेळपट्टीवरती दोन्ही फलंदाज. आणि तिसरा गोलंदाज गोलंदाजी मार्क वरती पाहायला मिळते
भार्गव 11 अलिबाग संघाकडून मनोहर. आणि मनोहरच्या गोलंदाजीचा सामना करेल उमर सोंडे. पहिला चेंडू. हो, अतिशय सुंदर असा चेंडू. थोडासा बॅट्समनला बीट केला आणि चेंडू जाऊन थेट फलंदाजाच्या पायाला जाऊन आदळला. आणि अक्षय, आपने नोटिस किया होगा पिछले 8 गेंदों में सिर्फ उमर के बल्ले से 4 रन आए. स्कोर रुका हुआ है, थोड़ा सा दबाव है, लेकिन नो डाउट दूसरे छोर से मुनाफ भी रन बना रहे हैं. ये देखिए अच्छी गेंद. मनोहर को इसीलिए तो तीसरी ओवर दी गई. इसके लिए दूसरे की गोल है और उमर अपना विकेट गंवाएंगे रनआउट के रूप में. अब उमर की जगह संभालेंगे नए बैट्समैन नवीद हस पटेल. ये नए बैट्समैन जा रहे हैं जो आफ्ताब वालवटी के हार्ड हिटर है. हाल ही में उन्होंने बहुत ही अच्छी बैटिंग की है एक टूर्नामेंट के अंदर. लेकिन यकीनी तौर पर कहाँ ना कहाँ मनोहर को इसीलिए तो बुलाया था कि तीसरी ओवर में वो बल्लेबाज के ऊपर दबाव बनाए. अब इस आने वाली कुछ ओवरों का खेल जो बचा हुआ है, इसमें पता ही चल जाएगा कि आफ्ताब वालवटी कहाँ तक स्कोर बना सकती है. आफ्ताब वालवटी के मैनेजर भी आ चुके हैं, शुएब ठोकन, मेजबान रेस्टोरेंट के मालक. आहा, फंसाया बल्लेबाज को. गेंद कट होकर बाहर की तरफ निकली, पता भी नहीं चला. मुनाफ आड़े बल्ले से अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी, लेकिन हर गेंद पर सिक्सर नहीं होता है, ये शायद वो भूल गए. स्कोर की अगर हम बात करते हैं, स्कोर रुका हुआ 17 पर. इस बार फुल टॉस गेंद ऊंची गई है, दूर नहीं, एलिवेशन नहीं मिला और बैट्समैन को चलता किया है मनोहर ने. मानना पड़ेगा. क्या कहोगे अक्षय? सही मायनों में मैंने कहा ना कि इस गेंदबाज को इसीलिए तो लाया गया था कि बैट्समैन की जो बैटिंग है, उनकी तमाम बैट्समैनों की जो बैटिंग लाइनअप है, उसकी पूरी तरीके से बैटिंग लाइनअप हिल जाए, दहल जाए. और ऐसा ही हुआ. कितने विकेट गिरे हैं देखा जाए तो अब तक विकेट गिर चुके हैं बड़े 3 विकेट. 17 रन पर 3. काय म्हणाल अक्षय सर? 3 विकेट गेलेले आहेत. एक मोठी मॅच आहे आणि मनोहरचे चेंडू झालेत या षटकातले 4. अजूनपर्यंत 2 चेंडू शिल्लक आहेत. नक्कीच या ठिकाणी मनोहर याची अतिशय सुंदर अशी गोलंदाजी आतापर्यंत पाहायला मिळाली. मनोहर यांच्या माध्यमातून खूपच छान गोलंदाजी आतापर्यंत करतोय. आता मात्र हलक्या हाताने खेळलाय, क्षेत्ररक्षक फील्ड करतोय. देखिए, जरूरत है टीम को रनों की, लेकिन रन को बनाने के लिए आपको पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी, तब जाकर कहां ना कहां आपके टीम के स्कोर बन सकता है. आता मात्र उंच हवेत आणि पंकज यांनी झेल सोडलाय. काय पाहावं क्रिकेटमध्ये, काय पाहावं, कारण जो खेळाडू नामांकित नावलौकिक मिळवलेला आहे असा पंकज जाधव यांनी झेल सोडावी. हे दृश्य नक्कीच आपल्या प्रेक्षकांसाठी. पंकज ने वहां कैच छोड़ा और योगेश पेनकर बिल्कुल अपने प्लेयर की, अपने दोस्त की सराहना कर रहे हैं. थोड़े मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने कहा कि बिल्कुल सूरज की किरणें आपके आंखों पर थी, ऐसा हम समझ सकते हैं, ऐसा योगेश पेनकर का कहना है. हिम्मत भाई देखिए क्या हुआ, वो भी मुस्कुराए. लेकिन जहां तक हम बॉलर की बात करें, पहली ओवर में 2 रन आए, दूसरी ओवर में 13 रन आए और तीसरी ओवर में महज 4 रन का ओवर डाला. इसी के साथ 3 ओवरों का खेल खत्म. टीम का स्कोर हुआ है महज और महज 19 रन.
अब यहां से मुझे ऐसा लगता है कि डबल टॉप डालना पड़ेगा, सोच समझ कर बैटिंग। अब देखना है कि बची हुई 6 गेंदों में किसे बुलाया है। बिल्कुल अभिषेक, छरहरे बदन का ये खिलाड़ी बिल्कुल कमाल का गेंदबाज माना जाता है। मरता क्या ना करता, ऐसी सूरत में आखिरी ओवर लेकर, आखिरी स्पेल लेकर भार्गव अलीबाग की टीम की तरफ से, चूंकि ये स्वप्निल दादा की टीम है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, स्पॉन्सर बनना आसान बात जरूर आहे दादा, परंतु स्पॉन्सरशिप कशी करावी लागते त्या स्पॉन्सरला जाऊन विचारा. 11 खेळाडू जमा कसे करावे लागतात त्या स्पॉन्सरला जाऊन विचारा. त्यांच्या मागे कशा प्रकारे मेहनत करावी लागते त्या स्पॉन्सरला जाऊन विचारा. इस बीच अगली गेंद, आहा पहली गेंद जड़ में की थी, ब्लॉक होल की गेंद. इस बार नवीद ने एक ही रन बनाया, दूसरे की गुंजाइश नहीं होगी क्योंकि माठिया जैसा वहां पर पहाड़ खड़ा है. बिल्कुल बहुत फुर्तीला कीपर है. बिल्कुल हमारे योगेश भाई का कहना है कि कभी कैच नहीं छोड़ते योगेश पेनकर, लेकिन आज कैच छोड़कर उन्हें बहुत कुछ जिस तरीके से कुछ अलग ही फीलिंग आए, मैं बताना नहीं चाहता माइक्रोफोन पे, लेकिन वो आपको बाद में मिलेंगे, वो बताएंगे. चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं, चर्चा होती रहेगी, स्कोर बढ़ जाएगा. इस बार पॉइंट के रीजन में फिर एक बार अच्छी वापसी. जुनैद ने भी अपना विकेट गंवाया. देखिए आफ्ताब अलवटी के मयूर कहाँ है, मयूरेश कितने विकेट गिरे? 4 विकेट और रन सिर्फ और सिर्फ 20. टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई. क्या स्पेल डाला था बॉलर, चूंकि पार्थ, एक स्पेल डाला उन्होंने पहला जिसमें 1 विकेट और सिर्फ 2 रन. इस टूर्नामेंट का हमें पहला मेडन ओवर करने वाला गेंदबाज भी मिला जिसने 1 विकेट भी हासिल किया. सही मायनों में मैं इस टूर्नामेंट के जो बच्चों ने जो मेहनत उठाई और उनके ऊपर जो इस बार ये गेंद डॉट बॉल. अब 3 गेंदे, टीम का स्कोर सिर्फ और सिर्फ 20 है. 3 बड़े हिट की गुंजाइश. इस बार अच्छा ड्राइव, अच्छा कवर ड्राइव देखने मिला. वहां पर एक्स्ट्रा कवर के रीजन में फील्डर है, एक से ज्यादा नहीं. स्कोर हो गया है 21. अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी. अभिषेक फिर एक बार बॉलिंग पर. इस बार दूर से खेला था, अवे फ्रॉम द बॉडी. देखना है कितने रन देकर जाएगी गेंद. 1 रन मिला है. वाइड थ्रो था, लेकिन क्या बात है, मानना पड़ेगा पंकज यादव को, माटिया को. दूर थ्रो था लेकिन उन्होंने बड़ी आसानी के साथ पकड़ के उड़ा भी दिया. बैट्समैन मुबीन राउत का विकेट. टीम बिल्कुल पूरी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई है. आफ्ताब वालवटी. अब इस ओवर की आखिरी गेंद. स्कोर सिर्फ और सिर्फ 22, 22 रन. इस गेंद पर ये 1 रन और इस 1 के साथ स्कोर की अगर हम बात करें तो स्कोर हो गया है 23 रन. अब जीतने के लिए महज 24 गेंदों में 24 रन की जरूरत है. जिस तरीके से भार्गव अलीबाग के टीम को
24 गेंदों में 24 रन बनाने हैं हर्षद और फुलशन। फिर एक बार खेल की शुरुआत, मुबीन राउत बॉलिंग पर, पावर प्ले का ओवर लेकर। पहली गेंद कमाल की थी, फॉलो थ्रो में खुद गेंदबाज ने कोशिश की थी, कैच तो नहीं हो पाया लेकिन एफर्ट। हेलो, हाय करत है। इस बार अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। दोनों भी गेंदें जिकी है, बिंदी गेंदे, डॉट बॉल। फिर एक बार मुबीन राउत अगली गेंद लेकर, फुल टॉस, लेकिन इस बार ये 4 रन के लिए स्ट्रोक। जैसे ही माटिया ने वहां से आवाज लगाया चौका येऊ दे, जी हाँ आ गया चौका। ऑन साइड रीजन में ऑन ड्राइव, बेहतरीन स्ट्रोक, पावर प्ले की ओवर में पहला पावरफुल स्ट्रोक। कारपेट के सहारे खेला था, ये चौका आने के बाद बैट्समैन का भी खाता खुला और टीम का भी खाता खुला, क्योंकि 24 रन का लक्ष्य है। अब जीतने के लिए यहां से 20 रन की जरूरत। अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑफ के रीजन में वहां पर दीपेन ने कोशिश की, एक से ज्यादा नहीं मानना पड़ेगा, लॉन्ग ऑन से दौड़ लगाई और लॉन्ग ऑफ के रीजन में अच्छी फील्ड। अच्छा शॉट, गैप ढूंढा है। फिर एक बार इस गेंद पर कितने रन की मोहर, एक तो मिला है, दूसरे की गुंजाइश नहीं। वाह, दोनों भाइयों ने बहुत ही अच्छी फील्डिंग की है इस मैच के पहले ओवर में। पहले तो दीपेन और उसके बाद उनके बड़े भाई रोहन, दोनों भाइयों को डीप में रखा गया है। अच्छा थ्रो, अच्छा गैदर। फिर एक बार अच्छी गेंद, 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ टीम का स्कोर 7 रन, 1 ओवर का खात्मा हो चुका है। अब दूसरा ओवर लेकर बॉलर तैयार, दीपेन को हम देख रहे हैं अपनी टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर, खुद का पहला स्पेल। कौन है? वो स्वप्नील दादा, ओ स्वप्नील
बॅट्समॅन गुलचंद फुलचंद काय नाव आहे तेच ना फुलचंद. अब नॉन स्ट्राइक पर फुलचंद गए हैं, 1 रन बनाया. स्कोर की बात करें तो स्कोर हो गया है 8 रन. स्ट्राइक पर हर्षद, बॉलिंग पर दीपेन. 2 यंगस्टरों का बैटल देखना है. ओवर द स्टंप, तेज गेंद थी, दूर नहीं गई है. इसाक गेंद के नीचे कोई गलती नहीं करेंगे. पहला झटका लगा है, पहला ब्रेक थ्रू जिस तरीके से दिलाने में कामयाब हो गए दीपेन. मैच खत्म नहीं हुई है. ये वो बोरली का ग्राउंड है जहां पर 24 रन भी बनाने के लिए मुश्किल पड़ जा सकते हैं. और ऐसी सूरत में एक बड़ी सोच लेकर मैच को खत्म करने के लिए कौन उतरा है देखिए. पंकज जाधव उर्फ माटिया. हेलो. हेलो. फिर एक बार मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं जहां पर आप देख सकते हो पहला ओवर जिस तरीके से हुआ था. पहली ओवर में देखा जाए तो मुबीन राउत ने बहुत ही अच्छी ओवर की. 7 रन का ओवर, कोई सफलता हासिल नहीं हुई लेकिन 7 रन का ओवर बहुत बड़ी
गुलशन, गुलशन, बिल्कुल बहुत कमाल की बैटिंग की, मानना पड़ेगा। गुलशन ने जो परफॉर्मेंस दिखाया, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। भार्गव अलीबाग की टीम का एक में ऐसा खिलाड़ी जिसने आखिरी दम तक विकेट नहीं छोड़ा अपना।